अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर कोडिंग वीडियो। तो जो है हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हम अपनी लिस्ट को कवर कर लेते हैं कि लिस्ट कितनी टाइप की होती है, बाकी क्यों क्यों यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो आज हम लोग बेसिकली हम लोग अपना नया जो टॉपिक स्टार्ट करें जो इसका नाम है डिफ का यूज़। अब डिफ का किस तरीके से यूज़ है, बाकी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं। ट्यूटोरियल हमारा ये 5 है, तो 5 ट्यूटोरियल के नाम से ये फाइल बना लेते हैं एंड देन इसमें जो है हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ डिफ एंड स्पैन लिख लेते हैं। यूजेस ऑफ डिफ एंड स्पैन। तो अब चलें देख लेते हैं कि डिफ और बाकी स्पैन का कहाँ यूज़ होता है, बाकी किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग जैसे बना लेते हैं अपना डिफ। डिफ हम लोग ने बना लिया। तो डिफ का बेसिकली यूज़ होता है इसलिए कि हम लोग इसको किसी भी मतलब के जो कोई भी मतलब कंटेंट हो गया उसको ग्रुप में जो है क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और बेसिकली डिफ का यूज़ होता यूँ है कि जो है हम लोग किसी भी वेबसाइट का जो लेआउट होता है देने के लिए, जैसे किसी भी वेबसाइट का हेडर हो गया, फुटर हो गया, इसके अलावा जो है बीच का कंटेंट हो यानी कि बॉडी हो गई, उसको जो है ग्रुप में ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूँ तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये बता सकता हूँ कि जो है अगर हम लोग अपनी सिंपल वेबसाइट पे चले जाएँ, किसी भी वेबसाइट गूगल खुल जाए, ओपन हो जाए, तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो है सिंपल गूगल पे आते हैं, लिख लेते हैं दराज। और बाकी जो दराज की जब हम लोग वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो है ये इसका वेबसाइट का हेडर आ गया। ये जो है हीरो पार्ट यानी कि इसको हम लोग जो है ये बॉडी भी कह सकते हैं। और रही बात इसकी है कि जो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, यानी कि प्रोडक्ट वाइज है। यानी कि ये डिफ के ज़रिए ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं इन लोगों ने। और बेसिकली इसका काम होता भी है डिफ का कि जो है ये हमारे को ग्रुप में चीज़ें डिवाइड करने के लिए दी जाती हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं कैटेगरी में जो है बहुत से टाइप की कैटेगरी आ गई। अब इन लोगों ने जो है हर कैटेगरी को अलग अलग क्लास दी होगी, अलग अलग जो है इनको जो है इमेज दी होगी, साथ ही साथ इनके नीचे जो है इनका नाम लिखा हुआ है। और सबसे नीचे जो आता है हमारा आता है फुटर का। तो यानी कि हेडर ये कहला गया, और बाकी ये जो है फोल्डर कहला गया, बाकी जो बीच में जितने भी प्रोडक्ट है सारा जो है बॉडी में लिखा हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं दराज के बाद जो भी चीज़ें वो सब लिखी हैं, इसके अलावा इसके नीचे जो है सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारा डिफ का काम होता है कि किसी भी जो मतलब कंटेंट को जो है ग्रुप में डिवाइड करना। और उसका जो बेसिक यूज़ होता है ना, उसका हमारा बेसिक यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट के किसी भी कंटेंट को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको दराज की वेबसाइट पर बता दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब ग्रुप में डिवाइड हुई हुई हैं। और बाकी इसका जो यूज़ होता है ये जो है डिफ जो है पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि पूरी लाइन को घेर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो यूज़ करके चेक कर लेते हैं। हम लोग ने जो है सिंपल सा डिफ का जो है टैग लगाया, ओपनिंग एंड क्लोज। अब इसके अंदर जो हम लोग लिख लेते हैं h1 डिफ, और बाकी नीचे लिख लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखते हैं दिस इज माय सिंपल डिफ। अब हम लोग चलते हैं लाइव सर्वर पे जाकर देख लेते हैं क्या हुआ। आप लोग ये देख सकते हैं एक जो है वो हमारा हेडिंग का टैग आ गया। इसके अंदर जो है हम लोग ने डिफ लिखा है, साथ ही साथ एक पैराग्राफ का आ गया जिसमें हम लोग ने लिखा दिस इज माय सिंपल डिफ। अब जो है अगर हम लोग इसको एक नया जो है बना लें, एक नया हम लोग जो है डिफ क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, बेसिकली सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। डिफ क्रिएट किया एंड देन हम लोग ने इसको एक क्लास दे दी, क्योंकि देखें अब ये एक डिफ है, बाकी दूसरा ये डिफ है। अब चलें एक बार तो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। डिफ डिफ 2 लिख देता हूँ उसको, इसको बल्कि सेकंड डिफ का मान लेता हूँ, सेकंड डिफ। एंड देन जो है पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ दिस इज माय सेकंड डिफ। तो अब जो वापस से लाइव सर्वर पे चलने का देख लेते हैं क्या हुआ। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं पहला डिफ आ गया हेडिंग का, जिसमें जो है हम लोग ने सिंपल लिखा है दिस इज़ माय सिंपल डिफ। बाकी दूसरा डिफ आ गया सेकंड डिफ का, जिसमें जो हम लोग ने लिखा है दिस इज़ माय सेकंड डिफ। अब जो है जब हम लोग इसको जो है अलग अलग करेंगे, मतलब अभी इसने जो है पूरी लाइन ऑक्यूपाई की हुई है,
ये एक पूरी लाइन है, यहाँ तक पूरी जा रही है। इंस्पेक्ट भी करवा देते हैं। इंस्पेक्ट जैसे हम लोग इसको करेंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है ये जो डिव है इसने पूरी एक लाइन ऑक्यूपाई की हुई है। ये देख सकते हैं इस डिव ने पूरी एक लाइन ऑक्यूपाई की हुई है। देन उसके बाद जो दूसरा डिव आ रहा है उसने एक लाइन पूरी ऑक्यूपाई की हुई है। एरर आ रहा है, एरर किस बात का आ रहा है वो देख लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं ये एक पूरा डिव एक पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड देन दूसरा डिव जो है बन रहा है H1 का, उसके बाद ये पूरी डिव लाइन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग उसको चाहें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, वापस ओपन विद लाइव सर्वर, कि जो है ये जो सेकंड डिव है इसको इस डिव के आगे क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये डिव का काम ही यही होता है, और हम लोग को इसमें CSS थोड़ी बहुत यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम लोग को ये समझ आ सके कि डिव का मेन काम क्या होता है। हेड में चल लेते हैं। हेड में चलने के बाद यहाँ पे स्टाइल का टैग दे देते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें CSS का यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब अगर आप लोग देखेंगे ना, सबसे पहले तो मैं आपको एक जो है डिव का टैग बता देता हूँ, एंड देन उस टैग में जो है मैं डिस्प्ले जो इसका फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि जो है जो कंटेंट है वो आमने सामने आ जाए। फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ये मतलब डिव और बाकी सेकंड डिव एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए हैं। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि जो है मेरा जो फर्स्ट डिव है वो सेकंड डिव के जो है बिल्कुल सामने आ जाए, तो अब मैं करूँगा क्या, इसको जो है तो अब जो अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्पैन की कि स्पैन का कहाँ यूज़ होता है और बाकी स्पैन का क्यों यूज़ होता है, तो देख लेते हैं कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो स्पैन का यूज़ हमारे पास करने को होता है इनलाइन CSS का यूज़ करने के लिए। मतलब कि जो है देख लेते हैं, मैंने जो है एक पैराग्राफ का टैग लगाया, उसमें लिख दिया दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको जो है ब्राउज़र में ओपन करूं तो ये जो है नेट थोड़ा बहुत स्लो, इसलिए जो है थोड़ा बहुत स्लो लोड होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि इसके जो पैराग्राफ है ये वाला, सिर्फ इस पैराग्राफ के वर्ड को मेरा इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। अब आप लोगों को जो इस पेन का यूज़ भी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा स्पैन, स्पैन का जैसे मैंने यूज़ किया, स्पैन का यूज़ करने के बाद क्लोजिंग टैग अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। और बाकी अब स्पैन टैग का यूज़ करने के बाद जो है अगर हम लोग ने इसमें इनलाइन CSS यूज़ करनी है तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसमें स्टाइल लिख लूँगा। क्योंकि अब आप लोग ने पहले भी जो है देखा होगा, मैंने जो है हेडर के अंदर जो है इनलाइन CSS का यूज़ किया था ताकि जो है मैं डिफ का आपको इस्तेमाल बता सकूँ। स्टाइल का यूज़ किया, स्टाइल का यूज़ करने के बाद अब जो भी मैं काम कर सकता हूँ ना वो सब अपना कोटेशन के अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनलाइन CSS यूज़ किया जिससे जो स्टाइल आ रही है, स्टाइल डिफाइन कर रही है कि ये CSS इनलाइन है। और उसके बाद जो है फिर मैं इसमें कलर ऐड करना चाहूँ, कलर ऐड करूँगा। कलर जो है मैं ऐड कर लूँगा इसमें ब्लू ताकि क्लियर दिखे। एंड देन जो है फिर मैं इसमें पैराग्राफ के बाद इसमें वापस से जो है स्पैन क्लोज कर दूँगा। अब देखें इससे फ़र्क क्या पड़ता है मेरे HTML को। तो अभी जो है दिस इज़ माय, और बाकी फर्स्ट इसके आगे जो पैराग्राफ है वो ब्लू कलर में आ गया। तो बेसिकली हम लोग स्पैन का यूज़ करते हैं इसलिए कि जो है कोई भी मतलब पैराग्राफ में कोई भी हेडिंग है में ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसको मतलब हम लोग ने थोड़ा बहुत सी स्टाइल देनी है, जो है वो थोड़ा बहुत जो है हम लोग ने इसमें कलर करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पैन का। स्पैन का यूज़ होता है इनलाइन CSS में। अब अगर मैं यही चाहता कि यही जो है पैराग्राफ को ईज़िली मैं जो है इसका जो कलर है आराम से चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि स्पैन का यूज़ मैं आप लोगों को बता सकूँ कि स्पैन का यूज़ कहाँ होता है। वरना जो है हम लोग यहाँ पे अपनी स्टाइल की इनलाइन CSS में भी फाइल बना सकते हैं, वरना जो हम लोग अदर जो है और भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर ये कि अभी हम लोग का CSS का यूज़ इतना होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी HTML पर हैं। इसके बाद देन हम लोग CSS पे आएंगे, तो CSS का जब मैं आपको एक एक बात बताऊँगा कि क्यों यूज़ होता है बाकी किस लिए यूज़ होता है।
तो जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।